हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक हो गई 29 जनवरी 2026। देश की बड़ी मंडियों में प्याज के दाम हमने देखे। प्याज की अभी स्थिति जो चल रही है, तो अभी इस हफ्ते 3 दिन जो मंडियां चली उसमें क्या स्थिति रही, बारिश की वजह से जो भाव है या आवकें हैं उन पर क्या असर पड़ा, इसके अलावा किन किन क्षेत्रों का प्याज कितनी मात्रा में आ रहा है, अधिक प्याज किस राज्य से आ रहा है, किस राज्य का प्याज खत्म हो चुका है, इसके बारे में भी बात करेंगे। जो एक्सपोर्ट को लेकर खबर आई थी, जो 5-6 देशों का एक्सपोर्ट चल रहा है, तो वो कहाँ से चल रहा है और कितनी मात्रा में चल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा किस राज्य का प्याज किस क्षेत्र में भारत में जा रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। इन सब का जो कंक्लूजन है उसको मिला के फिर आगे ये भी एक अनुमान लगाएंगे कि आगे भाव की क्या स्थिति रहेगी और आगे किसानों को माल बेचना चाहिए या नहीं चाहिए। हालांकि उनका अपना निर्णय है, लेकिन जिनका प्याज आ रहा है, बहुत सारे पूछ रहे थे आगे भाव आएंगे, फरवरी में मिल सकते हैं क्या, या फिर जो भी स्थिति है। तो अभी जो करंट स्थिति है, आप समझिए इन हफ्ते या इस समय देखते हुए, तो वो स्थिति में आपको बताने का मतलब एक कोशिश करूंगा। तो उससे आप अनुमान लगा दे सकते हैं कि आगे क्या स्थिति रहेगी। शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, अभी इस हफ्ते 3 दिन मंडियां चली। 3 दिन मंडियों में जो आवकें थी वो पहले दिन अत्यधिक थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, यानी प्याज की आवकें कम हुई। लेकिन दुख की बात यह है कि प्याज के भाव भी उसी प्रकार कम होते हुए हमें दिखे। तो इसका पहले मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है दोस्तों बारिश जो बेमौसम हुई और जो किसानों को नुकसान देने लायक हुई। ओलावृष्टि हुई, बारिश भी हुई, हवा भी चली और इससे ट्रांसपोर्ट मतलब एक बाधित हुआ। इसके अलावा मंडियों में जो माल पहले गया था वो भी वहीं पे रहा और जो वापस से माल गया वो रहा, जिससे आप समझिए कि जो भी माल खरीदने वाले हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं या अन्य दुकानदार हैं, तो वो मंडियों में अच्छी मात्रा में नहीं जा सके, कम मात्रा में गए, या फिर माल की अत्यधिक मतलब अत्यधिकता होने की वजह से वो पहुंचना या खरीदना नहीं चाहा। क्योंकि जो बरसात हुई इसके बाद ठंड पड़ी, तो आप समझिए प्याज में उगने की शिकायत आती है। तो मतलब एक व्यापारियों के मन में रहा कि अभी प्याज ना खरीदें, आप अभी अगर 10 कट्टों, 4 कट्टों, 100 कट्टों, जिसकी जैसी ज़रूरत है, तो उसने उतना ही प्याज, बल्कि उससे कम मात्रा में प्याज खरीदा, ताकि उन्हें पता था कि माल का स्टॉक बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आगे भाव कम होते हुए दिखे। तो इसकी वजह से हमें भाव कम होते हुए दिखे। नहीं तो इन 3 दिनों में, जैसे 3 दिन छुट्टियां थी, जिसकी वजह से हमें लगा था कि पुराना माल खपत हो जाएगा और नए प्याज की जो डिमांड रहेगी वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो पहले दिन तो हमें ऐसा दिखता हुआ भी दिखा। देखो दोस्तों, जैसे आप समझिए कि जहाँ पर 10,000 कट्टा आ रहा था वहाँ पर 15,000 कट्टा हुआ, जहाँ पर 800-700 गाड़ियाँ चल रही थी वहाँ पर 1,000+ गाड़ियाँ भी मंडियों में पहुँची। लेकिन पहले दिन 21-22, कहीं पर 23, कहीं पर 18, कहीं पर 17, जिस प्रकार की मंडियाँ थी, जैसी क्वालिटी का माल था, अच्छे दामों पर बिका। लेकिन फिर उसके अगले दिन जैसे ही बारिश का मौसम आया और एक ट्रांसपोर्ट गड़बड़ाया, आगे से डिमांड कम हुई, तो फिर अगले दिन समझिए आप माल भी कम हुआ। जो 1,000 गाड़ियाँ थी वहाँ 900 गाड़ियाँ हुई, लेकिन भाव भी 100 रुपये टूटे। फिर अगले दिन 800, 850 और 700 गाड़ियाँ हुई, लेकिन फिर भी 100-150 रुपये भाव टूट गए। तो अभी इन 3 दिनों में 200 से 250 रुपये लगभग हमें मंडियों में भाव टूटते हुए दिखे। अब इसके बाद बात करें कि अभी कौन से राज्य से या कौन से एरिया से कितना प्याज आ रहा है, तो दोस्तों राजस्थान का प्याज अब लगभग समाप्त हो चुका है, जो अलवर खेरतल वाला बेल्ट था। अभी सबसे अत्यधिक मात्रा में महाराष्ट्र का प्याज आ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर भी लासलगांव, पुणे, नासिक और सोलापुर, इन क्षेत्रों से बहुत अत्यधिक मात्रा में प्याज आ रहा है और लगभग इन्हीं प्याजों की डिमांड भी पूरे देश में भी है और बाहर जो एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ पर भी है। इसके बाद बात करें तो गुजरात का प्याज महाराष्ट्र के बाद और फिर एमपी का प्याज भी लगातार चल रहा है। इसके बाद बात करें अभी पुराने प्याज की, तो पुराना प्याज दोस्तों लगभग ख़त्म हो चुका है और उसके बाद भी कोई खास दम नहीं रहा। आप समझिए जो बिक रहा है बिक जाए और बात ख़त्म हो जाए। अभी जो महाराष्ट्र का प्याज अत्यधिक मात्रा में आ रहा है, इसके अंदर पुणे का जो बेल्ट है उस साइड से उत्तर भारत में बहुत अत्यधिक मात्रा में प्याज जा रहा है और उसकी डिमांड भी वहाँ पर देखी गई है। सोलापुर और नासिक का प्याज साउथ में अच्छी मात्रा में जा रहा है। नासिक का प्याज आप समझिए पूर्वोत्तर में भी अच्छी मात्रा में जा रहा है और वहाँ पर उसकी डिमांड देखी गई है। साउथ में जो सोलापुर या नासिक का प्याज है, इसमें गोल्टा माल की अत्यधिक डिमांड देखने को मिली है और गोल्टा माल का उठाव मतलब उसके भाव में भी हमें अच्छी खासी मात्रा में
एक मतलब संतुलन देखने को मिला है। ज़्यादातर भाव ऊपर में कम हो रहे हैं, लेकिन गोल्टा के माल वहीं पर हमें स्थिर देखने को मिले हैं। अब इसके अलावा अगर अभी मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, तो दोस्तों पहले अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट ना के बराबर है। 5-4 गाड़ियां 10 गाड़ियां आज भी मतलब समझिए 4 से 6 गाड़ियां ही बॉर्डर पार करके गई हैं। बांग्लादेश में भाव थोड़े से बड़े हैं। जो 50% के अंदर भाव आ चुके थे वो वापस से 60, 65 और 70% के आसपास हमें देखने को मिले हैं। लेकिन 30 जनवरी या 31 जनवरी तक जो उनका एक समझौता था निर्यात का, वो पूरा होता है। उसके बाद क्या स्थिति बनती है उसके ऊपर खेल या आप समझिए सारी चीज़ें निर्भर रहेगी। इसके अलावा अगर एक्सपोर्ट की मैं बात करूं, तो भारत से कुछ अन्य देशों को जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके अंदर है दुबई, यूके, कतर, इसके अलावा कोलंबो, सिंगापुर। तो इन 5-6 देशों को निर्यात हो रहा है। अब इसमें आप समझिए कि प्याज सिर्फ लिमिटेशन में निर्यात हो रहा है कि जिन व्यापारियों के एक समझौते हैं होटल वालों से या वहाँ के व्यापारियों से, तो आप समझिए 10 टन से लगा के 100 टन और 100 टन से लगा के 1000 टन, ये इस फाइनेंशियल ईयर या जो वित्तीय वर्ष होता है इसके अंदर वहाँ पर निर्यात के जो उन्होंने समझौते किए थे, तो वो उतनी ही मात्रा में निर्यात हो रहा है। इससे कोई खास हमें फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत अत्यधिक मात्रा में प्याज आ रहा है। तो उसके अंदर ही आप समझिए एक ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। तो ये निर्यात की बात हो गई। अब आगे क्या होगा, तो आगे मैं आपको बता दूं कि अभी लगभग जैसी परिस्थितियां हैं भाव बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। किसान ये ना सोचे कि अभी भाव बढ़ेंगे। बांग्लादेश का जो भी अभी होगा उसके बाद ही कुछ परिस्थितियां क्लियर होगी बांग्लादेश की। तो बाकी अगर इस एक टॉपिक को छोड़ दें तो भाव बढ़ने की कोई खास उम्मीद हमें अभी नहीं दिख रही है। भाव यही चलेगा, ये है। और यही हम भी कामना कर रहे हैं कि भाव ऐसा ही चलता रहे। 15 रुपये से लगा के 22-23 के अंदर अच्छी मात्रा में जो अच्छा प्याज है वो बिकता रहे, गोल्टा और सुपर माल। तो बहुत बढ़िया है। किसानों को भी अब अपने माल बेचना ही चाहिए, रखने की कोई खास अभी गुंजाइश नहीं है। और ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है आगे कि अभी प्याज के दाम बढ़ेंगे। प्याज के दाम स्थिर रहे, यही एक मतलब एक कोशिश रहेगी। इसके अंदर आवकों का खेल रहेगा दोस्तों। आवकें अगर बढ़ती है तो प्याज के दाम घट भी सकते हैं। और थोड़ी बहुत आवकें, जैसे मौसम अभी बारिश हो गई है, जहाँ पर छुपाई हो रही थी वहाँ पर भी काम रुक गया है। जहाँ पर जो प्याज निकालने वाले थे खेतों से वहाँ पर भी काम रुक गया है। तो हो सकता है कि अगर बीच में 2-4 दिनों में थोड़ी बहुत आवकें कम हो तो 1-2 रुपये जो भी हमें टूटता हुआ दिखा है ये वापस से स्थिर हो जाए और अपने जो पुराने स्थान है उस पर प्याज के दाम पहुंच जाए। फरवरी में जो प्याज आएगा, फरवरी एंडिंग या 15 फरवरी के बाद गर्मी वाला प्याज जो एमपी में अत्यधिक मात्रा में आता है वो जब आएगा और ये महाराष्ट्र का प्याज दोनों एक साथ होंगे, तब भाव हमें थोड़ा जल्दी गिरते हुए दिखेंगे। तब तक के लिए तो यही भाव रहेंगे और यही रहे, इसी उम्मीद भी हम करते हैं। किसान अपना माल बेचे और अपना फ़ायदा या अपना जो बचत है या अपना जो लागत है वो निकाले और संतुष्ट रहें। मैं आपको फिर से टॉपिक बता दूं किन किन चीज़ों पर हमने चर्चा की है। तो आवकों के ऊपर जो बढ़ गई थी, दूसरा जो छुट्टियाँ आई उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, तीसरा जो बारिश की वजह से खेल खराब हो गया कि बारिश और ठंड की वजह से एक्सपोर्ट भी जाम हुआ, मंडियां भी बंद, लेट लेट खुली और माल भी खराब हुआ, मतलब गीला हुआ है, खेतों से निकालने में परेशानी आई। इसके अलावा महाराष्ट्र का प्रेशर अधिक, राजस्थान का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एमपी और गुजरात का महाराष्ट्र के साथ चल रहा है। एक्सपोर्ट की बात हुई तो एक्सपोर्ट बांग्लादेश का सुस्त है, कोई खास फर्क नहीं है। अन्य देशों को एक्सपोर्ट हो रहा है जिसके अंदर मैंने आपको बताया दुबई, यूके, कतर, मलेशिया और कोलंबो और दूसरे इसमें, तो इसमें नाम मात्र हो रहा है, 10 से 100 टन के अंदर हो रहा है और ये फाइनेंशियल ईयर जो वित्तीय वर्ष है यहाँ तक चलेगा। बाकी जो किसानों के लिए सुझाव थे कि भाई हाँ भाव बढ़ने की कोई खास उम्मीद नहीं है, भाव ऐसे ही चलते रहेंगे तो भी ठीक है और 1-2 रुपया ऊपर नीचे होंगे तो भी ठीक है। दोस्तों वीडियो में आज आप लोगों के लिए इतना ही था। ये सारी जानकारी थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन जहाँ से जितनी मिली मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आपको इससे जो भी फ़ायदा हो या जो भी मतलब एक सूचना अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करें और कमेंट के ज़रिए आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं और आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अंदर कुछ सवाल किसानों के थे जिनका जवाब देने की मैंने कोशिश की है, तो आप सवाल पूछ भी सकते हैं। और जो मैंने बताया इसके अंदर कुछ संशोधन हो या कुछ अलग से आपकी राय हो तो वो भी दे सकते हैं, जिससे वो मैं आपके साथ साथ अन्य किसानों तक भी पहुंचा सकूं।
दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।